Hello everyone, this is Nayan Vashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक बार हम उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लें ताकि हमें ये समझ में आ सके कि अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का लेवल हमको कैसा रखना है। इसी वजह से इस वीडियो के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज सिलेबस में से मुगल एम्पायर का जो टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि लास्ट 16 ईयर्स के अंदर एम 11th एंट्रेंस साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर पूछे गए। तो अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। आप हमारे गूगल क्लासरूम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमने एम 11th एंट्रेंस साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए क्रिएट किया है। यहाँ पर हम आपको PDF नोट्स के साथ प्रैक्टिस मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने में बेनिफिशियल होंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल क्लासरूम ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से गूगल क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद जब क्लास कोड के सेक्शन में इस कोड को टाइप करेंगे तो आप हमारे इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर भी क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्जाम में पूछे गए। ये तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द टोकन करेंसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई, यानी कि जो टोकन करेंसी थी इंडिया के अंदर वो पहली बार किसने इंट्रोड्यूस करी। तो इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्होंने पहली बार इंडिया के अंदर टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। मोहम्मद बिन तुगलक बेसिकली एल्डेस्ट सन थे गयासुद्दीन तुगलक के, जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी और कुछ इस तरीके के कॉइन्स यहाँ पर जारी करे गए थे। और इसका जो आइडिया मिला था ये चाइना से मिला था क्योंकि चाइना के अंदर पेपर करेंसी चलती थी। वहाँ से इनको आइडिया मिला कि अपने यहाँ पर भी हम इस तरीके की कॉइन्स चला सकते हैं जिससे जो लेन देन है वो आसानी से हो सके। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोधी इन द ईयर, यानी कि जो पहला बैटल हुआ था पानीपत का वो किस साल के अंदर हुआ। तो पहला बैटल जो है पानीपत का वो 1526 में हुआ था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ बाबर एंड द लोधी एम्पायर, यानी कि बाबर ने क्या किया था आपका ऊपर की तरफ से अटैक किया था लोधी एम्पायर पे और इस बैटल को आप बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं जो कि 21 अप्रैल 1526 में नॉर्थ इंडिया में हुआ और यहाँ से ही फिर आपकी मुगल एम्पायर की बिगनिंग होती है। फाइनली यहाँ पे जो टिमरिड विक्ट्री थी यानी कि जो बाबर थी उनकी जीत हो जाती है और लोधी डायनेस्टी का यहाँ पे एंड होता है, जिसकी वजह से ही दिल्ली सल्तनत का भी यहाँ पे एंड हो जाता है और फिर मुगल एम्पायर की यहाँ पे शुरुआत होती है। अगर बात करके मेनली ये बैटल कहाँ पे लड़ा गया तो हरियाणा का जो इलाका था पानीपत वाला वहाँ पर इस बैटल को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो विच मुगल एम्पर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, यानी कि कौन सा मुगल एम्पर था जिसने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। तो शाहजहाँ के टाइम पे जो कैपिटल थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। शाहजहाँ ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन 1648 क्रिएटिंग अ न्यू सिटी ऑफ शाहजहाँबाद देयर। ठीक है, यानी कि दिल्ली का पुराना नाम जो था वो शाहजहाँबाद है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, शाहजहाँ ने बसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मुस्लिम्स ऑफ मालवार आर कॉल्ड, यानी कि जो मालवार कोस्ट पड़ती है आपकी वहाँ पर रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या कहा जाता है, यानी कि आपकी जो मालवार कोस्ट है यहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं इनको क्या कहते हैं। तो यहाँ के जो मुस्लिम्स इनको मपीला कहते हैं। मपीला मुस्लिम्स आर बट वन अमंग द मैनी कम्युनिटीज दैट फॉर्म द मुस्लिम पॉपुलेशन इन केरला। समटाइम द होल मुस्लिम कम्युनिटी इन केरला इज नोन एज द टर्म मपिल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टू कॉम्बैट द ब्रिटिश टीपू सुल्तान सॉट द हेल्प ऑफ, यानी कि जब ब्रिटिश के साथ लड़ाई लड़नी थी तो टीपू सुल्तान ने इनमें से किस की मदद ली। तो जो फ्रेंच थे बेसिकली टीपू सुल्तान ने उनकी मदद ली थी ताकि वो ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ सके। टीपू सुल्तान हैड रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प इन ड्राइविंग द ब्रिटिश अवे फ्रॉम इंडिया। टीपू सुल्तान sought an alliance with the Napoleon Bonaparte, the commander in chief of the French army. Tipu Sultan got trained from French officers and French army and Tipu fought hand in hand against the British in India. ठीक है, यानी कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने फ्रेंच की मदद ली थी अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए और उस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्टे जो थे बेसिकली फ्रांस में डिक्टेटर थे तो उनकी मदद लेते हुए इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी नीचे वाले इलाके में श्रीरंगपट्टनम के। 6 क्वेश्चन में कहा गया है औरंगजेब वॉज द डिसिपल ऑफ विच सूफी संत, यानी कि औरंगजेब इनमें से किस सूफी संत को फॉलो करते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख्वाजा मोहम्मद मासूम।
औरंगजेब इनको फॉलो करते थे। औरंगजेब बिलीव इन द सूफिज्म एंड फॉलो द नक्शबंदी मुजद्दिदी ऑर्डर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि जो ख्वाजा मोहम्मद मसून थे ये नक्शबंदी ऑर्डर को बिलोंग करते थे। द खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, यानी कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है जलाउद्दीन खिलजी, जो कि चाचा हैं अलाउद्दीन खिलजी के। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी वॉज एज द सेकेंड डायनेस्टी टू रूल द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी आपकी खिलजी डायनेस्टी आती है। इसकी फाउंडेशन करा थी जलाउद्दीन खिलजी ने, जिनको जलाउद्दीन फिरोज खिलजी भी कहते हैं। इट केम टू पावर थ्रू द रेवोल्यूशन डेट मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनोपोली ऑफ तुर्किक नोबल्स टू द अफगान्स, और यहाँ पे जो तुर्की के नोबल्स से उनकी जो मोनोपोली थी वो शिफ्ट हो गई थी अफगानिस्तान के रूलर्स में। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे, तो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे। The Delhi Sultanate was the Islamic empire based in Delhi that stretched over the large part of South Asia for 320 years, यानी कि अगर बात करते हैं तो लगभग 320 साल दिल्ली सल्तनत का रूल रहता है 1206 से लेकर 1526 तक, और इसके जो पहले सुल्तान थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और बेसिकली जो पहली डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी थी, जिसको ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं इस्लाम के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मुगल एम्परर, तो जो शेर शाह सूरी थे बेसिकली 1526 से लेकर 1857 तक जो मुगल एम्पायर का रूल रहता है उसमें बीच में एक 15 साल का पीरियड आता है जहाँ पर शेर शाह सूरी रूलर बनते हैं। तो इसका सही आंसर आपका शेर शाह सूरी है। इन चार ऑप्शन में शेर शाह सूरी मुगल एम्पायर को बिलोंग नहीं करते। शेर शाह सूरी बॉर्न फरीद खान, असली नाम फरीद खान थे, फाउंडर थे सूरी एम्पायर के इंडिया के अंदर, और इनकी जो कैपिटल थी वो सरसा राम थी जो कि आज बिहार है। ही इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ रुपी एंड एथनिक पश्तून रूलर, ठीक है, पश्तून रूलर थे जो ओरिजिनली अफगानिस्तान से आए थे। शेरशाह टू कंट्रोल द मुगल एम्पायर इन 1540, यानी कि 1540 में इनके अंदर रूल आया, ठीक है। बाकी सब यही लिख रहा है जो भी हमने डिस्कस किया, बस इसका वरियल प्लेस याद रख सकते हैं। शेरशाह सूरी टॉम है सरसा राम में, बिहार में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है इनका टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हुज टॉम इज सिचुएटेड दिल्ली, यानी कि इसमें से किसकी जो कब्र है वो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया करके आपका हजरत निज़ामुद्दीन करके एक रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, तो ये वही वाला इलाका है जहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया रहते थे, वहीं पे इनकी टॉम भी सिचुएटेड है। मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया ऑल्सो नोन एज हजरत निज़ामुद्दीन, और इनको महबूब इलाही का टाइटल मिला हुआ था। इंडियन सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर थे ये। सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो चिश्ती ऑर्डर के सेंट थे। वन ऑफ द फेमस सूफीज फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर बात करें कि कहाँ पे पैदा हुए तो 1238 बदायूं का जो एरिया है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनकी डेथ 3 अप्रैल 1325 दिल्ली के अंदर हुई। पूरा नाम इनका मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया था। इनकी प्लेस ऑफ बरियल की बात करते हैं, जो दरगाह है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में, वहाँ पे सिचुएटेड है। ऑर्डर चिश्ती है, और इनके पेरेंट्स का नाम था अहमद बदियूनी और बीबी जुलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो तानसेन थे वो इसमें से किस किंग के कोर्ट के अंदर म्यूजिशियन थे, तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक तानसेन भी थे। When Tansin was already a mature musician, he joined the court of Mughal Emperor Akbar, who was well known for his patronage of the arts. Tansin became one of the Navratans, that the 9 gems, a collection of the most talented intellectuals and the artists in the court. His skill has honored with the title of Mian, यानी कि मास्टर, यानी कि जो तानसेन थे उनको एक टाइटल मिला था मियान का, जिसका मतलब होता है मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा, अ गेटवे टू द एनक्लोजर ऑफ द क़वातुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, यानी कि जहाँ पे कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है जिसको क़वातुल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका जो दरवाज़ा था अंदर जाने के लिए किसने बनवाया, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। द अलाई दरवाजा वॉज इरेक्टेड बाई अलाउद्दीन खिलजी, अ सुल्तान ऑफ दिल्ली, एज द साउथर्न एंट्रेंस गेट विद द क़वातुल इस्लाम मॉस्क, यानी कि क़वातुल इस्लाम मॉस्क जो है कुतुब मीनार के पास, उसका जो एंट्रेंस था अलाई दरवाज़ा वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इत्माद उद दौला, whose tomb is built at Agra, was father-in-law of which मुगल एम्परर, इसमें से किस मुगल एम्परर के फादर यानी कि ससुर थे जिनका टॉम आगरा के अंदर बनवाया गया था, तो इसका सही आंसर है जहांगीर। देखिए प्रीवियस ईयर्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन जहांगीर से रिलेटेड पूछे गए थे, एक इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। इनकी जो वाइफ थी नूर जहाँ, जिनको मेहरुनिशा भी कहते हैं, उनके ये फादर थे, और नूर जहाँ ही मेनली कंट्रोल करती थी जहांगीर
का जो रूल होता था। तो जहांगीर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ इत्मुद्दौला ऑफ पिलर ऑफ द एम्पायर टू हिज फादर इन लॉ नूर जहां ऑर्डर द टर्म आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इन 1622। यानी कि इत्मुद्दौला जो टाइटल है वो जहांगीर ने अपने फादर इन लॉ को दिया था, जिसका मतलब था पिलर ऑफ द एम्पायर। उनके बलबूते पे ही उस टाइम पर वो एम्पायर चल रहा था। और जब इनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है तो जो इनके स्पाउस थी यानी कि नूर जहां इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपने फादर की जो टॉम थी उसको आगरा के अंदर बनवाए 1622 में। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि जो इब्न बतूता थे वो इसमें से किसके टाइम के दौरान आए थे। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया के अंदर विजिट करे थे। इब्न बतूता रीच द दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड विद हिज नेम सेवरल precious present of Delhi Sultan of Delhi. The explorer served the king for 7 years as a judge in his royal court। यानी कि जो इब्न बतूता आए थे उनको एज अ जज के तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक ने चुन रखा था डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। यानी कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसको किसने बनवाया। तो दिल्ली का रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहां ने। द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट एज अ प्लेस फोर्ट ऑफ शाहजहाबाद द न्यू कैपिटल ऑफ द फिफ्थ मुगल एम्पर ऑफ इंडिया। यानी कि जब शाहजहां ने आगरा से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करी तो वहाँ पे रहने के लिए जो शाहजहाबाद सिटी बनाई थी तो उसके पास ये किला बनाया गया था जिसको लाल किला कहते हैं। नेम्ड फॉर इट्स मैसिव एनक्लोजिंग वॉल्स ऑफ रेड सैंडस्टोन। लाल किला इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें लाल कलर का पत्थर लगा हुआ है। और इट इज़ एडजेसेंट टू द ओल्डर फोर्ट द सलीमगढ़ बिल्ट बाय द इस्लाम शाह सूरी। यानी कि इससे पहले ये जो रेड फोर्ट है पास में एक और फोर्ट है जो कि इस्लाम शाह सूरी ने बनाया था 1546 में, विद विच इट फॉर्म द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर टू कॉमोरेट द। यानी कि जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में वो किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा का जो बनवाया गया वो गुजरात के अंदर जो अकबर की जीत हुई उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा और द डोर ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ट इन 1575 AD बाय द मुगल एम्परर अकबर to commemorate his victory over Gujarat. It is the main entrance to the Jama Masjid at Fatehpur Sikri, which is 43 किलोमीटर from the आगरा। यानी कि आगरा से दूर पड़ता है फतेहपुर सीकरी जो कि लगभग ऑन एन एवरेज 45 किलोमीटर हम मान सकते हैं इतना दूर है। तो यहाँ पर जो जामा मस्जिद थी जहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन इकट्ठा होती थी यानी कि जमात इकट्ठा होती थी नमाज पढ़ने के लिए, तो उस मस्जिद का जो गेट था वहाँ पे ये बुलंद दरवाज़ा बनाया गया ताकि जो जीत हासिल हुई गुजरात के एरिया के ऊपर उसको सेलिब्रेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नूरजहां वाइफ थी जहांगीर की उनका असली नाम क्या था। तो नूरजहां जो वाइफ थी उनका असली नाम महूर निशा था, इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सल्तनत पीरियड इन मुस्लिम इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम। यानी कि जो सल्तनत पीरियड थी इंडिया के अंदर कब से लेके कब तक है। तो 1206 से लेके 1526 तक जो सल्तनत पीरियड है वो रहती है। फिर 1526 से लेके 1707 तक ग्रेट मुगल्स रहते हैं और 1707 से लेके आपके 1857 तक लेटर मुगल्स रहते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख रहा है कि 1206 से लेके 1526 तक ये रूलिंग पीरियड रहा। और यहाँ पे वेरियस कैपिटल इनकी बता रखी हैं कि कब कब किस ईयर के अंदर कौन कौन सी इनकी कैपिटल रही। तो 1206 से लेके 1210 तक लाहौर इनकी कैपिटल थी। फिर 1210 से 1214 के बीच में बदायूं कैपिटल बनी। 1214 से 1327 तक दिल्ली कैपिटल बनी। 1327 से 1334 तक दौलताबाद। फिर दोबारा से दौलताबाद से शिफ्ट कर दी गई कैपिटल दिल्ली को जो कि 1334 से 1506 तक रही। फिर फाइनली 1506 से 1526 तक आगरा दिल्ली सल्तनत की कैपिटल रही थी। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कुतुब मीनार इन दिल्ली इज लोकेटेड नेक्स्ट टू। यानी कि कुतुब मीनार दिल्ली में इसमें से किस चीज़ के बगल में है यानी कि साइड में है। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो आपका ख्वात उल इस्लाम जो मस्जिद है। बेसिकली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पड़ता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कुतुब मीनार है, ख्वात उल इस्लाम मॉस्क है, आपका अलाई दरवाज़ा है, ये सारे यहीं पे पढ़ते हैं। द कुतुब मीनार ऑल्सो स्पेल्ड एज कुतुब मीनार और कुतुब मीनार इज अ minaret and the victory tower that form the part of Qutub complex which lies at the site of Delhi oldest fortified city Lal Kot founded by the Tomars Rajput। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है जो कि मैरोली का एरिया है साउथ दिल्ली का, वहाँ पे पड़ता है। अगर बात करें ख्वात उल इस्लाम मस्जिद की, दिस 12th century mosque with the tomb of an imam exhibits a blend of Hindu and Islamic influence। यानी कि जो कुतुबुद्दीन अल बख्तियार काकी थे उनकी यहाँ पे टॉम भी सिचुएटेड है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बाबर स्टैब्लिश द मुगल एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग, यानी कि बाबर ने किसको हरा के इसको स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर, जो लोधी डायनेस्टी थी उसको हरा के बाबर ने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था इंडिया में। और डायरली लोधी डायनेस्टी के अंदर भी अगर इब्राहिम लोधी की बात करें तो इनको हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1526 में अंदर हुआ था हरियाणा के सरसराम वाले इलाके में, सॉरी सरसराम नहीं, पानीपत वाले इलाके में। आफ्टर लूजिंग द समरकंद फॉर द थर्ड टाइम, यानी कि जब बाबर की समरकंद में हार हो गई तो बाबर ने अपनी अटेंशन इंडिया की तरफ कर ली और उसने अपनी जो नेबरिंग स्टेट थी सफ़ेद और ओटोमन एम्पायर की, वहाँ पे उनको हराया इब्राहिम लोदी को, और जो कि सुल्तान थे उस टाइम पे दिल्ली के, और फिर अपना जो एम्पायर था इंडिया के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया 1526 में, जहाँ से मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मुगल एम्पर, यानी कि इसमें से कौन सा एक मुगल एम्पर नहीं है। तो इसमें से जो आपके मुगल एम्पर नहीं है वो बेसिकली सुल्तान फिरोज शाह हैं। फिरोज शाह तुगलक बेसिकली जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये शाह आलम ये लेटर मुगल्स के अंदर आते हैं, हुमायूं आपके लेटर ग्रेट मुगल्स के अंदर आएंगे, बहादुर शाह भी लेटर मुगल्स के अंदर आते हैं। तो यानी कि ये जो 3 ऑप्शन है ये तो यहाँ पे गलत है, और जो सही आंसर है वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक was the Muslim ruler of the Tughlaq dynasty who remained over the Sultanate of Delhi from 1351 to 1388. He succeeded his cousin Muhammad bin Tughlaq following the latest death at the Thatha in Sindh, यानी कि जब आपके मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो रही थी, जब थाता सिंध में लड़ने जा रहे थे, तो फाइनली उन्होंने फिरोज शाह तुगलक का कोरोनेशन कर दिया था। वेयर मोहम्मद बिन तुगलक हैड गॉन अ परस्यूट ऑफ तागी द रूलर ऑफ गुजरात। बॉर्न का बर्थ हुआ 1309 के अंदर, 20 सितंबर 1388 में डेथ होगी दिल्ली में। पूरा नाम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। अगर बात करें कहाँ पे इनको बरी किया गया, तो जो हौशकस का इलाका है दिल्ली के अंदर वहाँ पे इनको बरी कर रखा है। इनके पेरेंट्स का नाम था मलिक रजब और जो इनकी मदर थी उनका नाम था बीबी नाइला, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंडर हुज रीजन डिड मॉस्क बिल्डिंग रीच इट्स पीक, यानी कि जो मस्जिद बनाने का काम था वो सबसे ज़्यादा किसके दौरान हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो शाहजहाँ है। शाहजहाँ के टाइम पे काफ़ी सारी मस्जिद बनाई गई थी। मॉस्क बिल्डिंग रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। ही बिल्ड द मोती मस्जिद एट आगरा, शीश महल, मुस्मान बुर्ज एट आगरा और जामा मस्जिद इन्होंने दिल्ली बनाई थी। यहाँ पे 4 ये फेमस मस्जिद है जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई। इसके अलावा और भी कई सारी मस्जिदें थी जो कि शाहजहाँ के थ्रू बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अकबर्स एम्पायर, यानी कि इसमें से कौन सा एरिया अकबर के अंडर नहीं आता था। तो यहाँ पर लिख रहा है द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द 15 प्रोविंसेस, जिनको सूबा कहते थे उस टाइम पे, जैसे कि इलाहाबाद था, आगरा है, अयोध्या है जिसको पुराने टाइम पे अवध कहते थे, अजमेर है, अहमदाबाद है, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मलका, कंदेश, बेरार और अहमदनगर। ठीक है, तो अब हम बात करें कि इसमें से क्या नहीं इनके अंडर आएगा। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, असम दिख रहा है, यानी कि असम बेसिकली आपकी ये वाली स्टेट पड़ती है। तो ये वाला जो एरिया है मुगल एम्पायर के अंदर नहीं था, इसलिए सही आंसर इसका असम हो जाएगा। कश्मीर का इलाका आपका ये हो गया, खानदार का इलाका आपका पीछे पड़ेगा, है ना, और बंगाल उड़ीसा आपको दिख रहा है कि इनके कंट्रोल में है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका असम है, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है इसका सही आंसर है कि असम मुगल एम्पायर के अकबर के टाइम पे अंडर नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया विच वॉज द अर्लीस्ट मॉस्क बिल्ट इन इंडिया, यानी कि सबसे पहली मॉस्क इसमें से क्या है जो कि इंडिया के अंदर बिल्ड करी गई। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली और नूरजहां मॉस्क कश्मीर। तो इसका सही आंसर है क्वात उल इस्लाम मॉस्क, जो कि किसी एक एम्परर के थ्रू आपकी बनवाई गई थी, जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के पहले, यानी कि मुगलक डायनेस्टी के। तो ये क्वात उल इस्लाम मॉस्क बनवाई गई, लेकिन टेक्निकली देखा जाए कि पहली मस्जिद किसने बनवाई, तो पहली मस्जिद जो है आपकी चीरामन जुमा मॉस्क है, जो कि मिथाला कोदुगुल थिलुसुर इंडियन स्टेट की केरला में पड़ती है। यानी कि जब सहाबीज इंडिया के अंदर आए थे इस्लाम को प्रमोट करने के लिए, सबसे पहले केरला के अंदर जाके वो बसे थे। वहाँ पे एक रूलर थे उनके चिरामन पेरुमल करके, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था और वहाँ पे ये पहली मस्जिद बनाई गई थी, जिसको चीरामन जुमा मॉस्क कहते हैं। इसका टेक्निकली सही आंसर है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको मुगल एम्पायर में 4 ऑप्शन दिखते हैं, तो इसको एक अर्लियर मॉस्क के तौर पर देखा जाता है क्वाल इस्लाम मॉस्क के।
तो अगर ऑप्शन में आपको चीरामुन जुमा मॉस्क नहीं दिख रही तो आप कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क को टिक करेगा। अदरवाइज अगर चीरामुन जुमा मॉस्क वहाँ पर है तो ये पहली मॉस्क थी जो कि इंडिया के अंदर बनाई गई थी। और लेजेंड क्लेम्स दैट इट वाज बिल्ट इन 629 सी, यानी कि लेजेंड कहते हैं जो स्टोरी आपको सुनने को मिलते हैं किससे लोगों से, उसके तहत ये ओल्डेस्ट मॉस्क जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिसको आज भी यूज़ किया जाता है, इसको मलिक दिनार ने बनाया था, जो कि एक इस्लामिक प्रॉफिट पर्शियन ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद और द ऑर्डर्स ऑफ द सक्सेसर ऑफ श्रीरामन पिरामल, यानी कि इनके कहने पर बनाया था, या फिर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने जैसे आपने खुतबुल विदा में कहा था कि आप पूरे दुनिया में फैल जाइए और वहाँ पे डिफरेंट जगह क्या करिए, इस्लाम को प्रमोट करिए। तो एक लेजेंड चलती हुई आ रही है जिसके अकॉर्डिंग श्रीरामुन जुमा मॉस्क जो थी ये ओल्डेस्ट मॉस्क है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगी तो आप कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क जो है इसको टिक करेंगे, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाबर का टॉम कहाँ पे सिचुएटेड है, तो बाबर का टॉम आपका काबुल के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबर की टॉम है। द गार्डन ऑफ बाबर, लोकली कॉल्ड द बाग बाबर, is a historic park in Kabul, Afghanistan, and also has the tomb of the first Mughal emperor बाबर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जो जहाँ पे सिचुएटेड है उस एरिया को कहते हैं गार्डन ऑफ बाबर, यानी कि बाग बाबर। इसी के अंदर काबुल अफगानिस्तान में बाबर की जो टॉम है वो सिचुएटेड है, या फिर हम कहेंगे पहले मुगल एम्परर जो थे उनकी टॉम यहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी कि जो डिफरेंट यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं किसने बनवाई, इसमें से कौन सी चीज़ करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे लिख रहा है हौज खस, तो हौज खस बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये इसका सही आंसर है। वाइल द हौज खस लेक वॉज बिल्ट बाई खिलजी, द सराउंडिंग मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट बाई द तुगलक रूलर फिरोज शाह तुगलक बिटवीन 1352 to 1354 AD. Hauj Khas, the 14th century water body built during the Alauddin Khilji region and the wall of his capital Siri fort might soon be illuminated, है ना, यानी कि जो स्टार्टिंग कराई थी पॉन्ड की वो बेसिकली खिलजी ने कराई थी, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन वो विलेज का इसके आसपास वो फिरोज शाह तुगलक ने आपका कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर जहांगीर वन ऑफ हिज सन सक्सीडेड टू द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ शाहजहां, नेम हिम, यानी कि जो खुर्रम थे। ठीक है, यानी कि शाहजहां का जो ओरिजिनल नेम है वो खुर्रम है, उसके बाद इन्होंने टाइटल ले लिया शाहजहां, यानी कि द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जहांगीर के बेटे थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, बेटर नोन बाय द रीजनल नेम शाहजहां, वाज द 5th मुगल एम्पर ऑफ इंडिया, जिनका रूल पीरियड रहा 1628 से लेकर 1658 के बीच में। और इनकी बर्थ की बात करते शाहजहां का बर्थ हुआ था 1592 लाहौर पाकिस्तान में, और इनकी डेथ हुई आगरा में, जो आगरा का फोर्ट था। पूरा नाम अभी हमने डिस्कस किया तो अलग अदर अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। और प्लेस ऑफ बरियल ये ताजमहल के अंदर क्या है, इनकी कब्र मौजूद है, यानी कि इनका टॉम जो है जिसको मसूलियम कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी, तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाई थी। Built during the second half of the 16th century by the Emperor Akbar, Fatehpur Sikri, the city of victory, was the capital of the Mughal Empire for only some 10 years. The complex of monuments and the temples, all in the uniform architectural style, includes one of the largest mosque in India, that is the Jama Masjid। ठीक है, यानी कि फतेहपुर सीकरी में यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि अकबर ने बनवाई थी। और फतेहपुर का मात सबको समझ में आ रहा है, फतेह का मतलब होता है जीत, यानी कि जीतने के बाद यहाँ पे फतेहपुर सीकरी बिल्ड करी गई थी, जो कि 10 साल के लिए ही केवल मुगल एम्पायर में कैपिटल के तौर पे यूज़ करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1857 के अंदर जो रिबेलियन हुई सिपोइस की, हु ऑक्यूपाइड द दिल्ली डिक्लेयर द फॉलोइंग टू द रीजन ऑफ सॉवरन। तो उस टाइम पे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उस टाइम पे बहादुर शाह जाफर जो थे आखिरी मुगल एम्पर, वो बेसिकली यहाँ पे रूलर थे। तो एम्पर बहादुर शाह सेकेंड यूजली रेफर, देखिए याद रखिएगा बहादुर शाह दो रहे लेटर मुगल्स के अंदर, बहादुर शाह 1 एंड बहादुर शाह सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि जो बहादुर शाह सेकेंड थे वो एक्चुअल में बहादुर शाह जाफर थे। तो वो 1857 में लीडर बने थे म्यूटनी के। Was born in the Mirza Abu Zafar Shirajuddin Muhammad and was the 12th and the last Mughal emperor of India. He was the second son and the successor of his father Akbar II, who died on 28 September 1837। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई म्यांमार में हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ के म्यांमार की जो जेल थी, यानी कि जिसको रंगून कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर भेज दिया था और वहाँ पे फाइनली इनकी डेथ हो गई थी। 30th क्वेश्चन में पूछा गया था मुगल एम्पायर वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया बाय, यानी कि मुगल एम्पायर की स्थापना इंडिया में किसने करी थी, तो बाबर ने करी थी 1526 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बादशाही मस्जिद जो लाहौर में वो किसने बनवाई थी, तो बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी लाहौर के अंदर।
बादशाही द इंपीरियल मॉस्क बिल्ड बाय द मुगल एम्पर औरंगजेब इन 1617 लाहौर पाकिस्तान। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल एम्पर वाज द पैट्रन ऑफ फाइन आर्ट्स वॉज, यानी कि इसमें से कौन सा मुगल एम्पर जो फाइन आर्ट्स थी उसको काफ़ी पसंद थी। तो इसका सही आंसर है आपका अकबर। अकबर को फाइन आर्ट्स की चीज़ें काफ़ी पसंद थी। अकबर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट ग्रेट मुगल पैट्रन ऑफ द आर्ट्स। Of his various building projects, the most ambitious was the new capital city of Fatehpur Sikri near Agra. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो ताजमहल है, द ताजमहल बिल्ड बाय द मुगल एम्पर शाहजहां रिप्रेजेंट्स, यानी कि ताजमहल जो बनाया गया, ताजमहल इसमें से किस आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है? तो ताजमहल आपका इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर को शो करता है। इसमें जो चीज़ें यूज़ करी गई हैं वो इंडियन कल्चर और पर्शियन कल्चर को तालमेल से मिला के बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तानसेन वॉज द म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पर, यानी कि तानसेन इसमें से किसके थे? तो अभी पीछे डिस्कस किया था कि तानसेन 9 रत्नों में से एक रत्न थे अकबर के कोर्ट में, ठीक है, और इनको मियान का टाइटल भी दिया गया था मास्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाई, यानी कि जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां के टाइम पे जो मॉस्क बिल्डिंग थी वो अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया कि गयासुद्दीन बलबन ने किसको सक्सीड किया था, यानी कि गयासुद्दीन बलबन किसके बाद अगले सुल्तान बने थे? तो जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के बाद जो नंबर आया फिर गयासुद्दीन बलबन का आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपने देखा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में वो 1526 में। उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 1556 में हुआ था, जो कि विक्रम आदित्य जिनको हेमू के नाम से जाना जाता है और अकबर के बीच में ये बैटल आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टोकन करेंसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो टोकन करेंसी थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी। फिर कह रहे हैं द फेमस आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय द किंग, यानी कि जो आगरा का फोर्ट है, आगरा का फोर्ट बनवाया था अकबर ने, यानी कि जो आगरा का लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का लाल किला बनवाया है शाहजहां ने। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस मुगल एम्पायर से रिलेटेड अब तक एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। अगर आपने इंडो इस्लामिक कल्चर की कंप्लीट सीरीज अभी भी नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे टोटल 32 लेक्चर्स मौजूद है जो कि कंप्लीट लेक्चर्स हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखेंगे तो 10 मार्क्स में से कम आप 8 मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी भी क्लासरूम ऐप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF नोट्स अवेलेबल है जिससे आपका टाइम बचेगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और आप चाहें तो हमारी इस कम्युनिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग ऑन दिस QR कोड। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके अपने डाउट्स या फिर आप हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।